नमस्कार साथियों, मैं कामत प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट के ईवीएस के एनसीईआरटी नोट्स के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जानवर उपथी में विभिन्न प्रकार के पक्षी और उनके आवासों पर। आपको इस टॉपिक से सीटेट प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर के प्रश्न अवश्य मिलते हैं। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। गिजुभाई भदेका गुजरात के रहने वाले थे, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए कई मज़ेदार किस्से और कहानियाँ लिखीं। 13 अप्रैल सन 1936 में उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं उनके विषय में और उनके आवास के विषय में उन्होंने लिखा। तो उन्होंने बताया कि कलचिड़ी, जो इंडियन रॉबिन जिसे हम कहते हैं, वह जो पत्थर है, पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें अंडे देती है। इनका जो घोंसला है वह घास का बना होता है। इनके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई आदि बिछी होती है, जिससे उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर मिल सके। कौवा हमने देखा है, और कौवे का जो घोंसला होता है वह घास फूस के अलावा लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं, कांटेदार शाखाओं से बना होता है। कौवे की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे सीटीईटी प्रश्न पत्र में भी पूछा गया है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। अगला पक्षी उल्लू। उल्लू को रात में दिखाई देता है। दिन में उसे दिखाई तो देता है, परंतु उतना स्पष्ट नहीं दिखता जितना उसे रात में दिखता है। उल्लू की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो सीटीईटी प्रश्न पत्र में भी पूछी गई हैं, उल्लू के जो कान हैं वह रात के समय पे बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, और उल्लू की जो गर्दन है वह उसे काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। अगला पक्षी आपका कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। वह जो कौवा है उसके घोंसले में अपने अंडे देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अगला पक्षी फाख्ता या डव। फाख्ता या डव कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। अगला पक्षी कबूतर। कबूतर जो पुराने मकान होते हैं या जो खंडर वगैरह आपने देखे होंगे, या पुराने कुएं वगैरह, वहाँ पर अपने घोंसले बनाता है। अगला पक्षी गौरैया। गौरैया को हमने आमतौर पर अपने घरों के आसपास देखा होगा। वह घरों में कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे घर की दीवार के आले में, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। अगला पक्षी बसंत गौरी। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, इसलिए हम उसे टुक टुक चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, और यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। अगला पक्षी दर्जन चिड़िया। जैसा नाम से दिख रहा है कि वह एक दर्जी के जैसा कार्य करती है। वह अपनी नुकीली चोंच से जो पत्ते हैं उनको सिल लेती है, और पत्तों के बीच में जो थैली बन जाती है उस थैली में अपने अंडे देने के लिए उसको तैयार करती है। अगला पक्षी शक्कर खुरा। शक्कर खुरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीतड़े, मकड़ी के जाले आदि होते हैं। अगले पक्षी पर चर्चा करें तो बीवर पक्षी। सभी जो नर बीवर पक्षी होते हैं वह अपने अपने घोंसले इस प्रकार से बनाते हैं,
और जो मादा बीवर पक्षी होते हैं वह उन घोंसलों को देखते हैं और उन्हें जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है वह उसमें ही अंडे देते हैं। तो इस पत्र के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को पक्षियों के विभिन्न आवास से अवगत कराया गया और जो पर्यावरण का जो उद्देश्य थे, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के द्वारा और पर्यावरण के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए बालकों को यह बताया गया कि पक्षियों के कई सारे दुश्मन हैं। जैसे मनुष्य उसने अपने शिकार के लिए, दूसरे जानवर उसे अपने भोजन के लिए, कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि सभी मौका देखते ही इनके अंडों को चुरा लेते हैं, इन्हें मारकर खा जाते हैं या इनके घोंसलों को तोड़ देते हैं। एक और जो प्रश्न आपको पिछले सीटीईटी प्रश्न में पूछा गया था कि जो मैना है वह झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, तो हमारा जो कन्फ्यूजन बनता है वह उल्लू और मैना के अंतर्गत बन जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेता है, जबकि मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो हमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है और इस तथ्य को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब चलते हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों के दांतों पर। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो उसके पत्ते काटने के कार्य आते हैं, और घास चबाने के लिए उसके पीछे के दांत होते हैं जो चपटे और बड़े होते हैं। उसी प्रकार से बिल्ली के जो दांत हैं वह नुकीले होते हैं और वह उसको मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, परंतु हम जानते हैं कि सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि वह उसे पूरा निगल लेता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों के काटने और कुतरने के कारण इसके दांत लगातार घिसते रहते हैं, और इस प्रश्न को आपके सीटेट प्रश्न पत्र में पूछा भी गया है। चलते हैं अगले तथ्य की ओर। हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि जानवरों की खाल पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न। तो प्रश्न सीटेट प्रश्न पत्र में पूछा गया कि जो जानवरों की खाल है उस पर जो डिजाइन है वह किसके कारण होती है। तो साथियों, विभिन्न प्रकार की जो डिजाइन है वह जानवरों पर उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। चलते हैं अगली चर्चा पर, पक्षियों और जानवरों के कान और बालों पर। विभिन्न पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो उनकी पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों से वह सुन पाते हैं। उसी प्रकार से हमने छिपकली और मगरमच्छ को भी देखा होगा, उनके भी बहुत छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो हम आसानी से देख नहीं पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं तो वे बच्चे देते हैं। जैसे आप गाय को देखिए, गाय के शरीर पर बाल होते हैं, बाहरी कान होते हैं। उसी प्रकार से कुत्ता के शरीर पर बाल होंगे, बाहरी कान होंगे। भैंस, बकरी, हाथी और मनुष्य, तो जिनके शरीर पर बाल होंगे, बाहरी कान दिखाई देंगे, वह बच्चे देगा। वहीं यदि जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वह अंडे देते हैं। तो छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, गौरैया, चिड़िया और अन्य विभिन्न प्रकार के पक्षी। साथियों, अब चर्चा करेंगे सीटेट प्रश्न पत्रों में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। यदि साथियों हम इस वेन आरेख को देखें तो प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा जीव जंतु जो जमीन पर भी रहता हो, पानी में भी रहता हो और अंडे देने वाला हो। तो पहला विकल्प था मगरमच्छ, दूसरा ईल या सर्पमीन,
तीसरा शार्क, चौथा मछली। तो साथियों अभी हमने पढ़ा मगरमच्छ। मगरमच्छ अंडे देने वाला जंतु है और यह जमीन और पानी में रह सकता है। तो सबसे सटीक विकल्प होगा पहला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पहला विकल्प, इसके कान पंखों से ढके रहते हैं। सेकंड, पक्षी उड़ सकते हैं। थर्ड, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। फोर्थ, पक्षियों की छोटी आंख छोटी होती है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर था कि पक्षियों की जो पुतली है वह घूम नहीं सकती, इसलिए वह आसपास देखने के लिए अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को फर्स्ट विकल्प केवल लाल रंग में देख सकते हैं। सेकंड, हरे रंग में देख सकते हैं। थर्ड, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। फोर्थ, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो जो रात में जागने वाले जानवर हैं वह चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी, जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी, जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। फोर्थ विकल्प, जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो साथियों अभी हमने चर्चा की थी कि जिन जानवरों के भारी कान दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं, और जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। तो इन कथनों में आपका विकल्प ए और बी सही था, अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह फोर्थ होगा, ए और बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं फर्स्ट बैंगनी और नीला, सेकंड हरा और पीला, थर्ड काला और सफ़ेद, फोर्थ लाल और संतरी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा काला और सफ़ेद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है फर्स्ट शकरखोरा, सेकंड कलचिड़ी, थर्ड कौआ, फोर्थ फाख्ता। तो अभी हमने कौए की विशेषता पढ़ी थी कि कौआ अपना जो घोंसला है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? फर्स्ट मैना, सेकंड उल्लू, थर्ड कौआ, फोर्थ कोयल। तो साथियों आपको कंफ्यूजन नहीं होना, मैना गर्दन को बहुत तेजी से आगे पीछे झटके से घुमाती है और उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है, अतः प्रश्न का सटीक उत्तर आपका उल्लू होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं फर्स्ट विकल्प कौवा चील बुलबुल, सेकंड बाज कबूतर तोता, थर्ड चील बाज गिद्ध और फोर्थ फाख्ता कौवा मोर। तो साथियों इसका सटीक उत्तर होगा चील बाज गिद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और उतरते रहते हैं। फर्स्ट गिलहरी, फर्स्ट दीमक, सेकंड गिलहरी, थर्ड छिपकली, फोर्थ चूहा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा छिपकली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो साथियों इन चारों में कौन सी विशेषता समान है? ये अंडे देते हैं, सेकंड ये जहरीले होते हैं, ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, फोर्थ इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो साथियों छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप इनके शरीर पर बाल नहीं होते और
इनके कान भारी कान दिखाई नहीं देते, अतः ये अंडे देते हैं। यह विशेषता इनमें समान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखुरा, बया, कलचड़ी, फाख्ता। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा फाख्ता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन फर्स्ट उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सेकंड, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। थर्ड, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। फोर्थ, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो साथियों, झटके से आगे पीछे करने वाला जो पक्षी है वह होगा आपका मैना। उल्लू गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा देता है। अतः इस दोनों तथ्यों को आपको याद रखना है और इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा मैना। तो साथियों, इस प्रकार से हमने सीटीईटी के प्रश्न पत्र में आए हुए पिछले प्रश्नों को हल किया और हम आशा करते हैं कि आपको यह लाभकारी होगा। यदि साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद।